अब बात करेंगे चरक संहिता का विषय विभाग। तो चरक संहिता का विषय 8 स्थानों तथा कुल 120 अध्यायों में है। तो पहला सूत्र स्थान 30 अध्याय, निदान 8 है, निदान स्थान भी 8 है, विमान भी 8 है, शारीर भी 8 है, इंद्रिय स्थान 12 है, चिकित्सा 30 है और कल्प और सिद्धि स्थान जो है वो भी 12 है। टोटल जोड़ोगे तो आपके 30 अध्याय हो जाए, मतलब 8 पार्ट हो जाएंगे। और कुछ के 8 अध्याय हैं, कुछ के 12 अध्याय हैं और कुछ के 30 अध्याय हैं। चतुष्पाद की जो वैदिक शैली थी उसके अनुसार पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। पातंजल महाभाष्य में भी उसका अनुसरण किया गया और चरक संहिता में भी उसकी छाया मिलती है। चिकित्सा स्थान के प्रथम 2 अध्यायों में विषय का व्यवस्थापन उसी प्रकार 4 पादों में किया गया। सूत्र स्थान में भी 4 अध्यायों को एक चतुष्क बनाया गया था। औसत चतुष्क या उसी को भेषज चतुष्क बोलते हैं। फिर स्वस्थ चतुष्क है, फिर निर्देश चतुष्क है, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, फिर रोग चतुष्क, फिर योजना चतुष्क, फिर अन्नपान चतुष्क और बाद में क्या है 2 जो चैप्टर हैं 29-30 दैट इज संग्रह 2 है। तो अंतिम 2 अध्याय संग्रह अध्याय कहे गए हैं। अध्यायों की अधिकतम संख्या सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान में है। इससे स्पष्ट होता है कि चरक ने मौलिक सिद्धांत तथा काय चिकित्सा का मुख्यतः प्रतिपादन किया है। संशोधन चिकित्सा पर भी विशेष बल दिया गया, जिनका वर्णन 2 स्वतंत्र स्थानों कल्प और सिद्धि में किया गया है। अरिष्ट लक्षणों का भी विस्तार से इंद्रिय स्थान में वर्णन किया गया। शारीर स्थान में मुख्यतः दर्शन का प्रतिपादन किया गया। शरीर रचना गौण हो गई है। इस प्रकार प्रतिपादित विषयों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि चरक संहिता मुख्यतः मौलिक सिद्धांत एवं काय चिकित्सा का उपजीवी ग्रंथ है। संहिता के प्रतिपाद्य विषयों की सूची देने की शैली प्राचीन है। कौटिल्य अर्थशास्त्र और कामशास्त्र में ऐसी सूची ग्रंथ के प्रारंभ है। सुश्रुत संहिता में भी प्रारंभ के 3 अध्याय में, किंतु चरक संहिता में इसका उल्लेख सूत्र स्थान के अंतिम अध्याय में किया गया है। सिद्धि स्थान में एक श्लोक है जिसके आधार पर अनुमान किया जाता है कि सुश्रुत संहिता के समान चरक संहिता में भी उत्तर तंत्र होगा, जो संप्रति उपलब्ध नहीं, किंतु यह श्लोक सभी प्रतियों में नहीं मिलता। और चक्रपाणी ने भी लिखा है कि यह अनार्स है, फिर भी चक्रपाणी के काल 11वीं शती में इसका अस्तित्व सिद्ध होता है। निश्चलकर 13वीं शती ने भी अपनी टीका में चरकोत्तर तंत्र तथा चरक परिशिष्ट को उद्धृत किया है। चरकोक्त महर्षि तथा आचार्य कौन कौन से हैं? तो ये बड़ा लंबा सा नाम है। कभी कभी इस पर यूपीएससी वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं या पीजीटी वगैरह पर उनके बारे में आ जाता है, तो एक बार बात कर लेते हैं। तो चरक संहिता में विभिन्न प्रसंगों में अनेक महर्षियों तथा आचार्यों के नाम आए हैं। उनकी सूची यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। तो अंगीरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय, आश्वलायन, पारछी, भिक्षु आत्रेय, भारद्वाज, कपिंजल, विश्वामित्र, आश्वरथ्य, भार्गव, च्यवन, अभिजित, गार्ग्य, शांडिल्य, कौंडिल्य, वारली, वार्छी, देवल, गालव, सांकृत्य, वैजवापी, कुशिक, बादरायण, वडिश, सरलोमा, काप्य, कात्यायन, कांकायन, कैक्ष्य, धौम्य, मारिच, काश्यप, सरकराक्ष, हृदयाक्ष, लोकाक्ष, पैंगी, शौनक, शाकुनेय, मैत्रेय, ममतायनी, खानस, बालेखिल, भद्र, शौनक, कुश, संकृत्यायन, कुमारशिरा, भरद्वाज, आयुर्वेद, राजर्षि, काशीपति, वामक, शाकुंतय, ब्राह्मण, प्रोच्छ, मोदगल्य, निमि, वैद्य, भद्र का, भरद्वाज, धनवंतरी, अत्रि, जनक, वैद्य, कौशिक। करीब ये 65 लोगों का नाम आ गया। अगर अब ऋषि परिषदों की बात करें तो चरक के काल में तद्भिद संभाषा ज्ञानार्जन का एक प्रमुख उपाय मानी जाती थी। इसके लिए परिषदों का आयोजन समय समय पर होता रहता था, जिसमें विचारणी विषयों पर उपस्थित ऋषि अपने अपने मत रखते थे, जिनका समाधान कर अध्ययन द्वारा सिद्धांत निर्णय किया जाता था। उक्त महर्षि इन्हीं परिषदों के प्रसंग में परिगणित किए गए हैं। निम्नांकित परिषदों का विवरण निम्नलिखित चरक संहिता में मिलता है। आद्य परिषद जो हिमवत पार्श्व में आयोजित हुई थी, जिसमें आयुर्वेद धर्म में विचार विमर्श हुआ तथा अग्निवेश आदि तंत्रकारों ने अपनी रचनाएं परिषद के समक्ष उपस्थित की, जो इनके द्वारा अनुमोदित होने पर प्रचलित हुई। वात कलाकली इस परिषद पहला हो गया चरक सूत्र स्थान 1 में भी आद्य परिषद। दूसरा वात कलाकली में इस परिषद में मुख्यतः वात तथा सांसद, पित्त और कफ के गुण कर्मों का भी विवेचन किया गया। तीसरी हुई है यज्ञ पुरुषी यानी चरक सूत्र 25। पुरुष और विकारों की उत्पत्ति के संबंध में विचार विमर्श हुआ। यह परिषद संभवतः काशी में काशीपति वामक द्वारा आयोजित की थी। वामक ने ही विचार विमर्श का प्रारंभ भी किया था। फिर चौथी हुई है आत्रेय भद्र कापी, जैसे चरक सूत्र 26 में इसमें रस की संख्या पर विचार हुआ और 6 रस है या निर्णय हुआ। फिर 5वीं गर्भाव क्रांति पर चरक शारीर 3 में गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है इस पर विचार किया। फिर अगली हुई शारीर 6 में शरीर विषय, गर्भ का कौन सा अंग सर्वप्रथम बनता है इस पर विचार विमर्श इस परिषद में हुआ। फिर अगली एक फल मात्रा सिद्धि यानी सिद्धि अध्ययन के 11वें में हुआ। तो दृढ़बल ने इस परिषद की कल्पना की है। बस्ती के लिए अनेक उपयुक्त संशोधन फलों में कौन सा ऋतु है इस पर विचार विमर्श हुआ। यह निर्णय किया गया कि सभी द्रव्यों में गुण और दोष होते हैं, दोनों होते हैं, तो गुणाधिकार का ग्रहण करना चाहिए।